10-10 लीटर की बाल्टी है, ये उठा के आप ले जा रही हैं? क्यों? रोज ले जाती हैं? स्कूल पीछे है आपका? स्कूल भी जा रही हैं? स्कूल से हो आई? स्कूल जाएंगे अभी? तो स्कूल जाने से पहले डेली बाल्टी लाती हैं इसे? क्यों? पानी भरना चाहिए। पानी आता नहीं है? बोल बोल बोल। घर पे पानी नहीं आता है? आता है। तो बाल्टी भर रही हैं आप तो। कौन से क्लास में हैं आप? किस कक्षा में? किस कक्षा में? पढ़ाई शुरू की है? पीछे स्कूल इसी में जाती हैं आप? अच्छा, ये रोज इस तरह से बाल्टी आप उठा के ले आती हैं? कितनी बाल्टी ले आती हैं स्कूल में लाके? लगभग कितनी बाल्टी? मैं तो आपको देखा वहां से कि आप 2 बाल्टियां लेके यहाँ जा रही थी। कितने चक्कर लगा लेती हैं? 2 बाल्टी। 2 बाल्टी? कितनी बार? मतलब कितने चक्कर वहां से यहाँ तक कितने चक्कर करती हैं आप बाल्टी लेके? 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर? 4 चक्कर। 4 चक्कर मतलब 4 चक्कर मतलब 2 बाल्टी अगर हैं, 2 2 4 मतलब 8 बाल्टियां आप घर के लिए रोजाना भरती हैं, राइट? हाँ? हाँ। उससे दिन भर का चल जाता है? हाँ? हाँ। क्या नाम है आपका बेटा? अन्नू। अन्नू। क्या उम्र है आपकी? कितने साल की है? 7 साल की है? 7 साल की है। ये देख सकते हैं आप, 7 साल के अन्नू हैं ये। और दोनों बाल्टियां जो हैं ये उठाकर ले जा रही थी। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पे इनका विद्यालय है जहाँ ये पढ़ने आती हैं। और ये देखिए माता जी भी हैं। कहाँ से जा रही हैं माता जी पानी लेके? उधर से आ रहे हैं। हाँ, उधर से आ रहे हैं हरिजन के। अच्छा, वहां से आ रही हैं। कितनी बाल्टी हाथ में? 3। और भरेंगे कहाँ से पानी? इधर नल से पानी की यहाँ कमी है। नहीं तो घर में तो बता रहे नल लगा हुआ है। घर पे कहाँ नल है? वो क्या लगा है, वो नल योजना एक नहीं चल रहा है। लगा कब था? ये तो 1 साल से ऊपर हो गए। मतलब उसमें अभी तक टोटी नहीं लगाई गई है? नहीं, न टोटी लगी है न पानी आ रहा है। तो जिम्मेदार क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बात हुई आप लोग की? नहीं हुई। मतलब बेसिकली काम शुरू हुआ लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ? क्यों? अब क्या करें, पानी नहीं चालू कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इस साइकिल से कितना चलती हैं, कितना किलोमीटर जाती हैं रोजाना? ये तो 3-4 बार दिन में आना पड़ता है पानी लेने। कहाँ से लाती हैं पानी? पानी इधर ये नल से। मतलब एक, अच्छा अच्छा, 3 बाल्टी कितने राउंड करती होंगी आप? ये तो 4 चक्कर ले जाते हैं। 4 चक्कर ले जाते हो? कितना किलोमीटर होगा घर ये से आपके? आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर आना जाना मिला के जी जी। 4 चक्कर दिन में हो जाते हैं। वो बच्ची आप ही की है? नहीं, मेरी नहीं। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। ये राजकुमारी हैं, मेहंदी लगे हाथ हैं, जो इस गांव में मजबूर हैं बाल्टियों से, साइकिल पे 10-10 लीटर के ऊपर की जो बाल्टी हैं, 1 2 3 डिब्बे हैं। ये तेल के डिब्बे आते हैं इस तरह के, 3 डिब्बे हैं। इन तीनों डिब्बों को पीछे ढोना, लटकाना, और फिर आप समझिए साइकिल का वजन कितना हो जाता होगा। और ये जिनके ऊपर घर पर खाना बनाने की जिम्मेदारी, अच्छा व्यंजन बना के खिलाने की जिम्मेदारी, खेती बाड़ी की भी जिम्मेदारी, और उसके बाद योजनाओं के अंतर्गत लगने वाले नलों के बावजूद भी यहाँ पर इस तरह के हालात। आलम यह है कि छोटी सी बच्ची अन्नू या मेहंदी लगे ये हाथ, इनकी इस हालात के जिम्मेदार कौन है? सवाल उनसे भी होना चाहिए। इसकी उम्र बहुत छोटी है, पर कैसे इतनी बाल्टियां भरती है? अब का करी, मजबूरी है। अब दिन भर हम भरी थे, हमारा बिटिया लड़का भरा थी ना। भरबे तो 4 ठा गोरू में घर में पानी पीढ़ा बर्तन सब तो लागत है। क्या उम्र है इसकी बच्ची की? बच्ची की 8 साल। और क्या इसका वजन होगा? लगभग 30 किलो, 40 किलो? बहुत ज्यादा? 40-40 किलो नहीं, यहाँ करीबन 11 किलो है। और ये अपने से वजन से ज्यादा बड़ी वो जो है बाल्टियां उठा रही। देखिए सामने बाल्टियां रखी हैं। यहाँ तो भर के रोजे लावत थी, आज के कहूँ बात ही, दिन भर काम करती है। तो बताया तो गया था कि प्रशासन ने यहाँ वो लगवाए हैं, नलकूप वगैरह लगवाने। तो कौने मतलब के नाले लाख तो है, जब हमारे को मतलब के ये नहीं लगवाए हैं? है। और का ये कब लगे थे? नाले? अरे करीबन 1.5 साल हुई गए। वो जो जल नल योजना उसी के अंतर्गत आए थे? वही लाग है, पानी नहीं आवते को बूंदा घरन में। क्या नाम है आपका?
मेरा तो रज्जू देवी नाम है। रज्जू देवी जी के घर पे देखिए, आइए अन्नू से हमने बात की, रज्जू देवी जी के घर भी हम आए पड़ताल करने। अब उन्हीं के घर के बाहर जो उन्होंने अभी बात करते हुए दिखाया है, इसकी ओर देखते हैं। ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जरूर ये एक ऐसी सरकारी दुर्व्यवस्था का उदाहरण कहें, क्या कहें, कि ये देखिए पूरा सीमेंटेड है, ये पूरा लगा है। अच्छा, सीमेंट भी आपने लगाई है? तो केवल ये लगाने आए थे, ये लगाने आए थे बस? और यहाँ पर एक टोटी लगनी थी, नल लगना था, जो कि योजना का कहा गया गांव गांव में शुद्ध पानी पहुंचाना है। सरकार के दावे हैं, प्रशासन के दावे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है। जरूर इसका पैसा जो है टेंडर के जरिए जो भी कंपनी होगी उसको दिया गया होगा, ये पैसा निकला होगा, सैंक्शन हुआ होगा। पैसा कहाँ गया, टोटी कहाँ है, इसका जवाब नहीं है। मजबूरी का आलम यह है, हालात ये है कि इस तरह के भ्रष्टाचार के चलते वो छोटी सी बच्ची अन्नू, जिसको किताबों का बोझ कंधे पर लेकर चलना चाहिए था, वो आज मजबूर है अपने वजन से ज्यादा बड़ी बाल्टियों को लेकर चलने में। और जो वहां खड़ी माँ कहती है कि बच्ची अगर पानी नहीं उठाएगी तो घर कैसे चलेगा। 11 वर्षीय अन्नू की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से वो यहाँ पर स्कूल जाने से पहले घर की बाल्टियां भरती हैं, क्योंकि यहाँ जो है नल के नाम पर केवल पाइप लगा दिए गए हैं। अन्नू हमारे साथ हैं, उनकी तैयारी स्कूल जाने की हो रही है, किताबें रखी हैं, बैग रखा है, लेकिन दुविधा कहें, दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि साथ में इन किताबों और बस्तों के 2 बाल्टियां भी रखी हैं, जिनमें अभी अभी अन्नू पानी भरकर लाई हैं। और हमने जब इन्हें यहाँ देखा तो हमने इन्हें यहीं रोक लिया और सोचा कि इनसे गुफ्तगू थोड़ी कर लें, समझ लें कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। स्कूली ड्रेस में है, माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पर कुछ बगल में सामने, जहां पर एक स्कूल के व्यक्ति भी आए और हमें यहाँ रोकने की कोशिश की कि भाई ये स्कूल ड्रेस में आप बात ना कीजिए। अब सवाल ये भी है कि वो स्कूल के लोग उस वक्त क्यों नहीं आए जिस वक्त ये लगातार सालों से, महीनों से बाल्टियां उठाकर पानी भर रही थी। अन्नू, ये आप ही की लिखावट है? जी सर, लिखा थी। हाँ, हाँ, क्या क्या लिखा, क्या क्या पढ़ती हैं? ये देखिए इनकी हैंडराइटिंग भी है, काखा गागा सीख रही हैं अभी। सर ये रोज स्कूल जाती, स्कूल जा में इतना तेज ही बच्चा मोर पढ़ने में अच्छी है? हाँ, मतलब स्कूल यही का कुछ आओ चाहे ना मना स्कूल जाई जरूर। स्कूल डेली मिस नहीं करती हैं? एको दिन तुम जा जितना हम घर वाले जैसे रुकबो भाई अच्छा, कि तबीयत खराबी ना जब बेटा तो तबीयत खराब हो तब भी जाती हैं? हाँ, माना स्कूल जाइए, रोज स्कूल जाई। अब बोलती भी है कि मम्मी मुझे तुम पढ़ाओ, चाहे जिस तरह से पढ़ाओ, माना स्कूल मुझे जाने दो। हाँ, कोनो भी हालत में भी माना स्कूल जाई। लेकिन ये जो स्कूल जाने की बात है, स्कूल जाने से पहले क्या ये हर दिन की प्रक्रिया है कि पानी हर दिन की है, मानो रोज पानी भरी, जब घर का काम हुआ करी पे पानी जरूरी है। हमें घर का काम वाला हम संभाल ले था, तो पानी अगर ना भरबे तो कहाँ से काम हुई बताओ। कहते हैं घरों में कि भाई बच्चों से अगर काम करवाना हो तो खेलने भेजने से पहले करवा लो, ये 2 काम कर दो फिर खेलने जाओ। यहाँ कहानी तो वो है कि पहले काम कर दो फिर पढ़ने जाओ। नहीं, ख्याल वाली गुंजाइश नहीं हमारे लड़का बेटिया में, हमें काम की जरूरत ही पढ़ाई यहाँ की। कहने का मतलब है पहले बाल्टियां भरो फिर स्कूल जाओ। हाँ, बस स्कूल जाओ, पहले काम कर लिया, बाल्टी भर लिया, फिर बाद में जाओ जहाँ जाको, चाहे स्कूल जाओ चाहे ख्याल हो। किसी ने मुझे बताया कि इस वक्त कक्षा का समय भी चल रहा है, हाँ, तो उस बीच में वो ये काम कर रही हैं। अब क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी ना हो तो कहे काम पानी भरा होते। जब पानी नहीं आता ये जाते, जा पहले तुम पानी भर लाओ, फिर बाद में करो काम, जाओ स्कूल है। मतलब वो एकदम तैयार हैं, बैग तैयार है, किताबें तैयार हैं, ड्रेस में हैं, बस पानी उठा के रखा 2-3 बार और फिर स्कूल जाइए। रोज का यह काम है, कोनो आज का ना हो है। और अगर यहाँ पर जो सामने पाइप लगे हुए हैं, जो कैमरा नीरज जब दिखाएंगे अभी अपने कैमरे में, उन पाइप्स में अगर टोटियां लगी होती तो क्या ये हालात होते? का होते, जब पानी आवत हो तो हमें कहा हमारा लड़का बिटिया स्कूल ही ना जाते टाइम से। पानी आवत तो हमारा लड़का बिटिया कहे का इतना बड़ा का आते हुआ होत, स्कूल है जाते टाइम से। आप एक माँ भी हैं, आपकी बेटी स्कूल जाए, पढ़े, आपका ख्वाब होगा, सपना होगा। बिल्कुल है, अब क्या करिए, हमारा तो खुद है कि हमारा लड़का बिटिया पढ़ ले तो हमारे का कहते हैं अच्छा रहा, मुझे ये आपा जिंदगी सुधार लिया है ना, हम कुछ करिए तो आपा तो सुधार लिया है। लेकिन जब अपनी जिंदगी सुधारने की बात करें, लेकिन जब बचपन से ही अपने से ज्यादा वजन की बाल्टियां उठाएंगी तो कैसे? तब क्या करी, भराई तो जब है नहीं पानी, अब इतना हम अंत पानी लाए तो कुछ जानी कहाँ से, अब दिन भर थक जाये तो पानी धो तो तुम ले आओ 2-4 के। आप अपने से ज्यादा वजन की बाल्टियां उठाते हो, आपको थकान नहीं लगती है? आदत पड़ चुकी है। जल्दी होती स्कूल जाने को मिलेगा, फिर बोल काम कर ले जल्दी से स्कूल जाए। हाँ,
स्कूल में मजा आता है, पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, सारी क्लासेस करते हैं आप वहाँ पे? स्कूल क्या जाइए ये जल्दी रहती है कि जल्दी से बाल्टियां रख दें हम लाके फिर स्कूल जाने का मौका मिलेगा? मतलब स्कूल जाने से पहले रोजाना करना ही करना है, और ये नहीं किया फिर मार पारा थी कह दे। मार पर किससे मार पड़ती है? मम्मी से? अब आप देखिए, तस्वीरें देखिए, खुद समझिए। जहाँ एक माँ की मजबूरी अपनी जगह है, एक बच्ची का संघर्ष अपनी जगह है। उम्र मात्र 9-10 साल की, वजन 11-12 किलो का, और कंधों पर वजन कितना है इसका अंदाजा और निर्णय आप खुद कर लें। जब घरों के बाहर नलकूपों और टोटियों के नाम पर इस तरह के पाइप लगे होंगे तो शायद उन चमकते सितारों का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। शायद नल पहुंचा लेकिन बुंदेलखंड में जल नहीं पहुंचा। नतीजा क्या है कि गांव में लगे एक आध हैंडपंप जो इस समय उस कंडीशन में है, जो थोड़ा बहुत पानी दे पा रहे हैं, वहां पर हमें रंजना मिली है 18 साल की। आप देखिए हाफ रही हैं, हाफ इसलिए रही हैं, ये कोई स्टॉप वॉच लगाकर मैराथन की दौड़ दौड़कर नहीं आई हैं, या फिर वो शहरी इलाके में जो हैंड लगाते हैं वॉच लगाकर कोई किलोमीटर का स्टेटस नहीं लगाने वाली हैं। ये यहाँ पर हैंड पाइप से इतनी बाल्टियां जो यहाँ रखी हैं वो भर चुकी हैं, और अब एक और बाल्टी, और ये जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये भरने के उसमें है, और इसको भी अब जो है इसका अगला नंबर आप लगाने वाली है। अब इसका नंबर जो है ये मैडम अगला लगाने वाली हैं। तो ये बताइए कितनी भर लेती है दिन भर में आप बाल्टियां? दिन भर में 10-12 डब्बा पानी लेने आना पड़ता है। 10-12 डब्बा? घर कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। पैदल जाती है लेके? हाँ। एक हाथ में एक बाल्टी, दूसरे हाथ में दूसरी बाल्टी? नहीं, साइकिल से 4 डब्बा लेके जाते हैं। तो 4 डब्बा खींच ले जाती हैं आप? हाँ। ऐसे हाथ में कब तक लेके जाते रहेंगे पानी, कब तक भरते तो रहेंगे? थकान नहीं होती इतना? बहुत थकान होती, पर क्या करें, पानी नहीं है, पानी लेने तो आना पड़ेगा ना। पानी ही नहीं है। किसी पुरुष से मदद लीजिए। किसकी मदद ली? खेती वेती भी निकल जाते हैं? हाँ। क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं कुछ? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही हैं क्या कॉलेज में? हाँ, क्या पढ़ाई करती हैं? 12 में हूँ इस साल। 12th क्लास में है। सुबह ये काम करती हैं? हाँ, सुबह यही काम करते हैं, पहले पानी लेने आते हैं। यही सोचते हैं कितनी जल्दी नल पहुँचे कि पानी ले आए, कहीं नल ना फिर से पानी छोड़ दे। ये पानी भी छोड़ देता है? हाँ, छोड़ देता है। अच्छा, मतलब पानी आ रहा है, भरोसा नहीं है कुछ? नहीं, कोई भरोसा नहीं है इसका, कब पानी आते आते बंद हो जाए, फिर बैठे रहो यहीं पे, इंतजार करो कब पानी आए। कितना इंतजार करना पड़ता है? यही कोई आधा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है, यहीं पे बैठे रहो, घर का सारा काम छूट जाता है फिर। यहाँ तो वो योजना है ना कोई जल नल योजना, वो देखे जगह जगह पाइप लगे हुए हैं। पाइप लगे तो हैं पर पानी नहीं आ रहा, दिखावटी सब लगा है, पता नहीं पानी कब आएगा। कब लगाया था इन लोगों ने? हो गया बहुत दिन, तो हो गए 5-6 महीने। तो आप कहते नहीं है जो दिखते हैं रास्ते रास्ते में, कभी किससे कहें, कोई जिम्मेदार नहीं आता है? कोई सुनता ही नहीं तो किससे कहें, जब कोई बात सुने तब न क्या कहें। बोल के गए थे? बोल के गए थे कि पानी चालू हो जाएगा, जल्दी चालू हो जाएगा, आ जाएगा पानी। अब तब से चालू हो रहा है, आ ही नहीं रहा पानी। अब देखो कब तक में आता है। सरकारी ऐड तो खूब छपते हैं अखबारों में, जल नल योजना है, घर घर गांव गांव पहुंचा पानी है। कहीं नहीं पहुंचा पानी वानी, ये सब दिखावटी है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ का छपवा देते हैं, बस हो गया। अच्छा, सरकारी आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। फिलहाल ये रंजना है जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भरी दोपहरी में धूप में हैंड पाइप है, तमाम बाल्टियां भर रही हैं, और लगातार देखिए भरने का कार्यक्रम इनका जारी है। 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, 18 साल की हैं, लेकिन आलम ये है, हालात ये हैं कि ये हैंड पाइप से निकलता पानी किस्मत है, कब निकलेगा कब नहीं। 2-2 किलोमीटर चलकर साइकिल से ढोकर महिलाएं इतना बोझा लाती हैं। अंदाजा लगाइए अगर यहाँ पर लगे वो पाइप जो कभी नलकूप बनने वाले थे, टोटियां बनने वाली थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ते तो शायद इस गांव के और चित्रकूट के हालात कुछ और ही होते। शहरों में फिटनेस वॉच लगाकर हर रोज पैदल चल स्टेटस लगाने वालों से अगर कंपैरिजन यहाँ की गांव की महिलाओं का किया जाए, और अगर वो भी इस तरीके से ही अपने दिन भर जितना वो चलती हैं पानी लाने के लिए, उसका स्टेटस
किलोमीटर का अपलोड करने लग जाएं तो शायद व्यवस्थाएं भी शर्मा जाएंगी और दुर्व्यवस्थाओं को लज्जा आ जाएगी। घर दर घर जैसे हम निकलते हैं, एक के बाद एक महिला हमको बाल्टी लिए दिखती हैं। कोई महिला, कोई बच्ची वहां हैंडपाइप जहां एक गांव का है वहां पानी भरती दिखती है, तो कोई महिला अपनी छोटे से बच्चे को गोदी में लिए, आगे एक बच्चे को साथ लिए, हाथ में 2 बाल्टी, एक छोटी बाल्टी लिए निकल पड़ती है भरने के लिए पानी। कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल जा रहे। पानी भरने के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमा। उमा। अच्छा उमा जी, ये रोज होता है, रोज करती हैं आप इस तरह से? हाँ, रोज करते हैं। ये छोटू की क्या उम्र है? इसकी 2 महीने 2 का। महीने का है। तो रोज को ऐसी गोदी में लेके आप एक हाथ में बाल्टी और एक हाथ में इसको लेके जाती हैं? हाँ, जाते हैं। तो घर में पाइप लगा है आपके? नहीं लगा। जो नल वल कुछ नहीं लगा है? हाँ, वो वाला पाइप लगा है। पाइप ही लगा है बस। पानी आता है? नहीं आता। अच्छा। तो पानी कितनी बार आप चक्कर करती हैं? हम रोज भी आते हैं। रोज आती हैं। कितना किलोमीटर लगभग? अरे यहाँ पर है इतना। हाँ। कितना बाल्टी दिन भर में भरना पड़ता है? अब स्कूल में आते हैं तब 1-2 बाल्टी तो भरना ही पड़ता है। बच्चे को हाथ में लिए लिए आप जाती हैं? हाँ। ठीक है। तो देखिए ये है हालत। ये छोटे से 2 महीने का बच्चा है हाथ में उमा के, और ये बाल्टी है। और प्रचंड इस वक्त आपको बता दूं कि प्रचंड गर्मी से बुंदेलखंड इस वक्त जूझ रहा है। चाहे बात आप चित्रकूट की करें, हमीरपुर की करें, झांसी की करें या फिर बांदा की करें, समस्या कुछ एक ही तरह की है। 45 डिग्री टेम्परेचर पार हो गया है। अभी तक टैंकर आने कई जगहों पे शुरू नहीं हुए हैं। नौबत क्या है? नौबत ये है, नौबत टैंकर नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, तो जब तो सारा गांव यहीं आ रहा है हैंड पाइप? बस यहाँ नल है, यहाँ है। अच्छा। यही नल से पानी होता है। स्कूल वाले हैं तो बिगड़े पारे हैं, तो वहाँ कोनो बनवा ही नहीं आते हैं कि बना दें तो कुछ आराम हो जाए दिन के। तो नल आपके यहाँ लगा है घर पे? वहाँ घर में तो लागने हैं, देखिए आए। पाइप लगा है? हाँ, पाइप लाग। पाइप लगा है। हाँ, अन्नू मोरे बिटिया रहेगी, पानी है इंतजार भर के लाई जाते रहे। पानी आता है उसमें? अरे पानी वानी आत होते हैं, कहा आया वगैरह। अच्छा अच्छा। माता जी, भाभी आप भी जो है यहाँ पर आ रही हैं, भर रही हैं, हर दिन का काम है? अरे ये हमारे दुआरे दिन भर में 1-2 बाल्टी लगता है तो भर लेते हैं। घर पे नहीं आता पानी? घर पे नहीं आता पानी। वो लगा है पाइप? पाइप हम नहीं लगवाए हैं। लगवाया नहीं आपने? क्यों? जब हमारे दुआरे नल है तो हमको क्या करना है पाइप लगवा के। अच्छा अच्छा। बाकियों में तो लगा आ ही नहीं रहा पानी। तो इनके लगे हैं तो इनके तो देखिए ये देख सकते हैं आप, ये गांव के हैं, कह रही हैं द्वार पे ही है तो फिर हम पाइप ही क्यों लगवाएं। तो ऐसी भी कहानियां हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर पानी नहीं है गांव में। समस्या यही है, पाइप जरूर लगे हैं लेकिन पानी नहीं है। जहां पानी मिलता है वहां बाल्टी लेकर बिना स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाए, बिना स्मार्ट वॉच या फिटनेस वॉच में देखे किलोमीटर ये महिलाएं आ जाती हैं। हैंडपंप, कुएं, पॉन्ड्स, जहां भी जल स्रोत हो वहां बाल्टियां भरने के लिए। ये बुंदेलखंड है, यहाँ बचपन से बुढ़ापे तक मटके और पनघट का साथ नहीं छूट पाता है। और अब कहानी कुछ यूं है कि योजनाओं के तहत पाइपलाइन तो बिछी, पाइप तो बिछे, कोशिशें भी हुई, सरकार की तरफ से बजट भी गया, लेकिन आखिर धरातल पर आते आते वो केवल नल क्यों रह गया, वो जल क्यों नहीं हुआ, ये भी जानना समझना जरूरी है। ऐसे ही एक और घर इसी गांव के हम आए हैं पड़ताल करने, देखने कि क्या यहाँ पर लगे जो पाइप्स हैं, जो नल हैं, वो काम कर भी रहे हैं, नहीं है। माता जी क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी, आपके यहाँ पानी आनी आता है कुछ? नहीं आता है। नहीं आता है? हाँ, साल नल लगा है कुछ अंदर है? नहीं है, नल है अंदर? ये तो है। आप दिखाएंगी जरा चलकर मुझे? तो देखिए कमला जी का घर है, ये ऊपर छप्पर पड़ी है, हम अंदर जा रहे हैं देखने समझने की यहाँ पर भी क्या लगा है कुछ, और कुछ पानी वगैरह है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। ये देखिए, पूछ लगा है। ये देखिए एक नल है इनके यहाँ। ये बैठ जाइए बैठ जाइए। ये कब लगा है नल आपके यहाँ? ये होगा साल भर का लगा। 1 साल हो गया? हाँ, साल भर हो गया। कहा कि पानी 6 महीने के बाद आएगा, 6 महीना नहीं हो गया, ये साल भर हो गया। इनका आधार कार्ड ले गया है और फोटो ले गया है, तो पानी नहीं आ रहा है। प्रशासन के लोग आए थे? हाँ, ऊंचे आते हैं गाड़ने, आए हैं। पूरा सिस्टम इन्होंने होने लगा है? हाँ, वही लगाए हैं। हाँ, तो जब लग रहा होगा तो बड़ी खुश होंगी आप?
हमें यहाँ की पानी आ गया, तब पानी आते नहीं तो अब यही लागत उखाड़ के मेघ दिया जाए। क्या कर पानी जब हम बाल्टी से ढोते हैं न, दूरी दूरी से लाते हैं पानी, तो क्या फायदा है इसकी लगाने के लिए? तुम ही बताइए। अब ये पानी हमको नहीं दे रहा है और सरकार चिन्ह से लग गए हो, उनसे बिल न भराएंगे जल पान के। ले जा रहा है, ले तो लेबे करी है, जब बिजली यही तक लगी है तो बिजली के भी बिल भरा आया है। कितना बाल्टी में पानी लाती हैं आप? अब हमें 3 बहू हैं, हम हन, तो ये समझ लो कि 1 ड्रम जुमुक जाता है पानी का। 5-6 1 साल पहले लगाए। हाँ 5 साल जिम्मेदार जो आते हैं उनसे पूछा नहीं आपने पानी क्यों नहीं आ रहा है? पूछा है तो कहा ये जो वोट नहीं पड़े है, तो कहा वोट के पहले पहले आ जाएंगे। तो ये वोट पड़ चुका, सब वोट मतलब चुनाव। हाँ चुनाव हो चुका, सब हो चुका, अब ये पानी नहीं दे रहा है। वोट पड़ रहे थे तब नेता नगरी यहाँ आती थी, हाँ क्या कहते थे? कह रहे पानी आ जाएगा तुम्हारे घर घर, बस वोट दे दो। हाँ वोट दे दो। तो ये पानी आ रहा है, पानी नहीं आया है। तो अब कूड़ कदार में पा रहा था यहाँ, तो नेताजी जो भी थे पलट के नहीं आए यहाँ पे? नहीं आया, कोई नहीं आया है। चुनाव के टाइम पर आए थे। हाँ चुनाव के टाइम में आया है, प्रधान लोग आया है, वो नहीं आया। ये देखिए ये नल है, अभी हम देखिए आपको कहानी, इसको अब हम नल को खोलने की कोशिश करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देख सकते हैं मैं पूरी कोशिश, काफी टाइट भी है, इसको मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पानी की एक बूंद भी यहाँ नहीं है। मानो हलक जो है वो सूख गई हो। ये आलम है उन योजनाओं की धरातल पर सच्चाई का, जहां ये नलकूप तो लगे हैं, पाइप्स तो लगे हैं, लेकिन चलाने पर भी ये प्यासे बुंदेलखंड को पानी नहीं दे पा रहे। जरूर कई जगह पर ये लगे हैं, चल रहे हैं, लेकिन सवाल उन जगहों से है, जैसा कि यहाँ पर बैठी ललिता बता रही हैं कि चुनाव के मौकों पर नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, कहते हैं पानी आएगा, लेकिन चुनाव के बाद वो चेहरे गायब क्यों हो जाते हैं? चाहे राजनीतिक दल कोई हो, पार्टी कोई हो, लेकिन शायद जन समस्याओं की जब बात आती है तो चाहे वो नेता हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान, झूठ बोलना पाप है। आंकड़ों की बाजीगरी में सरकारी पेयजल योजनाओं के नलकूप हैं, पाइपलाइन हैं, नल हैं, इतना ही नहीं तमाम कुएं भी हैं, लेकिन बस पीने को जल नहीं है। ये हालत है, ये आंकड़े हैं यहाँ के तमाम उन गांवों के जहां 2015 की तारीख के खुदे कुएं हैं जो गर्मी के कारण सूख गए हैं। वो पाइपलाइन, वो पाइप बने हैं, जहां कभी नलकूप, जहां कभी टोटियां लगनी थी, वहां केवल पाइप लगे हैं। तो वहीं गांव वाले मजबूर हैं बाल्टियों में पानी लाने के लिए। यह आलम है यहाँ खदरा गांव मानिकपुर पर के, जहां पर सूखे का कांटा जो है वो हर साल, हर दिन, हर घंटे यहाँ के गांव वालों को चुभता है। और ये सूखे का कांटा ऐसा है जो कुएं को भी सुखा देता है, नल की हलक को भी सुखा देता है, हैंडपंप को भी सुखा देता है, और सूख जाते हैं ख्वाब, अरमान और वो विकास के वादे जो इन गांव वालों से किए जाते हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं। माता जी, आप लोग मुझे ये बताइए, तो चित्रकूट के मानिकपुर स्थित ग्राम पंचायत चुरेह केशुरवा के तमाम गांव में पड़ताल कर हम जब वहां से निकलते हैं तो हमें रास्ते में एक फक ऑफ, चित्रकूट के मानिकपुर में ग्राम पंचायत चुरेह केशुरवा के तमाम गांवों में पड़ताल कर जब हम वापसी की ओर निकलते हैं तो हमें एक पानी की टंकी दिखाई पड़ती है। अब वो पानी की टंकी क्या कहती है, उस पानी पर टंकी पे जो लिखा है पहले वो पढ़ लीजिए। उस पानी की टंकी पर लिखा है जल जीवन मिशन, जलपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश, नमामि गंगा भी शायद मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ लिखा हुआ है। इसमें एक अच्छी खासी बनी टंकी है जिसे एक बड़े वाइडर स्पेस में बनाया गया है। काम क्या है, जल आपूर्ति को पूरा करना। यहाँ पर आइए, एक पैम्पलेट यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पर पेंट किया गया है, पेयजल आपूर्ति का समय इसमें लिखा गया है
यानी कि जो पेयजल आपूर्ति होनी है उसका समय है सुबह का 7 से 9, शाम का 5 से 6। और अगर पेयजल आपूर्ति नहीं हुई तो इन निम्न नंबरों पर आप संपर्क करिए। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, फर्म इंजीनियर, पंप ऑपरेटर, सबके नंबर यहाँ दिए हुए हैं। ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जिस समय हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वो समय लगभग इसके बीच का है, यानी कि सुबह 7 से 9 के बीच का है। यानी कि हमने जिस वक्त पड़ताल की गांव में जाकर, जो कि इस ग्राम पंचायत में आते हैं, इस ग्राम पंचायत में जो गांव आते हैं उनमें पड़ताल का हमारा समय था 7 से 9 के बीच का। उस वक्त वहां पर पानी के नाम पर कुछ नहीं, एक आध हैंडपंप चल रहे हैं, 2-2 किलोमीटर दूर महिलाएं मटके में पानी लेकर जा रही हैं। नलों में पानी नहीं है, नलकूप छोड़िए टोटियां तक गायब है, नहीं लगी हैं। और उसके बाद दावे किए जा रहे हैं नंबर्स पर बात करने की। आइए वो भी कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि जब पेयजल आपूर्ति का समय दिया है, बड़ी पानी की टंकी दी है, तो आखिर आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं। ये असिस्टेंट इंजीनियर साहब हैं, इनके नंबर से। इनका नंबर हम अपने फोन पर मिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक बार इनसे हमारा संपर्क हो सके। तो देखिए हमने फोन मिला दिया है, स्पीकर में फोन रख रहा हूं। हेलो, असिस्टेंट इंजीनियर साहब से बात हो रही है? भैया ये पानी की टंकी जो लगी है यहाँ पे पेयजल आपूर्ति वाली, ये ग्राम पंचायत है चुरे केशरवा। इसमें गांव जो है ना, यहाँ पे खदरा वगैरह गांव जो है, हाँ, ये सब में पानी आई या समय लिखा है 7 से 9 का, पर पानी नहीं आ रहा है। नहीं, उसमें अभी क्या है कि कमीशनिंग की टीम लगी हुई है। हाँ, आपकी वहाँ पे, हाँ, चुरे केसरुआ वाली उसमें, हाँ, खदरा, कोलान, हरजलपुर, हाँ, अभी लगी हुई है। हाँ, और यहाँ पे अभी उसी के टंकी के सामने जो पुरवा है, हाँ, 1 सेकंड बता रहा हूँ जी। हेलो। हाँ। जी। तो यहाँ दो पुरवे के लिए अभी कमीशनिंग की टीम लगी हुई है, तो 2 से 3 दिन में कमीशनिंग का काम पूरा हो जाएगा। यहाँ जलापूर्ति चालू हो जाएगी। लेकिन बॉस यहाँ पर तो जो वो है ना, पाइप लगे, नल लगे ही नहीं हुए हैं। पाइप जो गांव है इनके, वहाँ पर केवल पाइप लगे हुए हैं। साल हो गए हैं यहाँ नल लगने के दावे हुए थे, लेकिन कोई नल नहीं लगा है। नहीं लगेगा, सभी लगेगा। तत्काल ही लगवाया जा रहा है उसको। तत्काल लगवाया जा रहा है। हालांकि तत्काल की बात उनसे 1 साल पहले भी कही गई थी गाँव वालों से। नहीं, अभी वर्तमान में 2 इसके जो मजरे हैं उसमें कार्य प्रगति पर है, खदरा में और हरिजन का पूर्वा में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो वो सरकारी भाषा में कहें, प्रशासनिक भाषा में कहें, जब कहा जाता है कार्य प्रगति पर है, तो कार्य प्रगति की वो जो गति है वो कितनी है, इसको मापने का काम शायद आज तक पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं हो पाया है। यही नतीजा होता है जब गांव वालों से वायदा किया जाता है, कहा जाता है 6 महीने 2 महीने में पानी आ जाएगा, लेकिन साल 2 साल निकल जाते हैं। नलकूप तो नहीं आते हैं, लेकिन पाइप और सीमेंट वहीं रह जाते हैं। खबरदार करने का मतलब केवल यही नहीं है कि कमियां दिखाई जाएं, बल्कि ये भी है जहां अगर कुछ बेहतर हुआ है तो उसी विकास के पदचिन्हों पर चलकर अन्य जगहों भी ऐसा काम किया जाए। हम इस वक्त ग्राम इलेहा में हैं, चित्रकूट में ही हैं, और एक ऐसा परिवार, एक ऐसा गांव मिला है जहां पर हमें यहाँ पाइप्स में लगे ये टोटियां, ये नलकूप भी दिखाई पड़ रहे हैं। दोपहर का हालांकि समय लगभग 11 बजे का हो गया है, लेकिन इसमें फिलहाल पानी नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छाई ये है, भले ही इस नल में पानी नहीं आ रहा हो, लेकिन इसके बाद भी जो गाँव वाले हैं या जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उन्हें इस गांव में कम से कम अपने सिर पर बाल्टी ढोके किलोमीटर चलना नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर नलकूप लग गए, जिसकी वजह से यहाँ पानी आने लगा। दिन में 2 दफा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम इन्हें पानी मिलता है, जिसकी वजह से ये अपनी बाल्टियां भर लेती हैं। क्यों, पहले के मुकाबले अभी कितना बदलाव हो गया है? ये नल लगने से कुछ आराम मिला है? हाँ मिला है भाई। हाँ क्या नाम है आपका? मौका किस्मतिया। अच्छा, तो क्या इसका लाभ है? क्या लाभ है, यह कि शाम सुबह आ जाता है तो अब पानी के आराम है। हाँ, पहले क्या होता था? पहले बाल्टी सर पे लेके जाती थी? हाँ, बाल्टी कुइया से नदी से लावा रहे। नदी कितना दूर थी? अरे नदी यही ये जब ये बह रहा है। अच्छा, वहाँ तो जाती थी? हाँ, धूप में। ओके। अब ये लग गया तो इससे सहूलियत हो गई? हाँ, अब ये फिर लग गया था कि यह कि शाम सुबह चल जाता है, तुम्हारा ये भर ले आता है पानी। हाँ, तब लेकिन आपके आसपास के गाँव में अभी भी नहीं लगा? हाँ।
हाँ। तो आपको सहूलियत हो गई है, आप भी आइए, इधर आइए। ये बताइए आप लोगों को कितनी सहूलियत हो गई है जो नल के लग गए हैं? बढ़िया नहीं गया साहब। पहले पानी जैसे लाइट बोर है, लाइट आवे तो लाइट चाहिए जाते ऐसे रहे हैं, तो पानी बिना। अब एम से ठीक है, आखिर मिल जाते तो भले संझवर में गर्म ही जाते तो पिए का तो सुकून है। तो फिलहाल कहानी ये है कि जो हम इस वक्त पड़ताल कर रहे हैं तो जो भी चीजें हैं वो दिखा रहे हैं। लगभग 2-3 गांव हम पहले गए जहां पर समस्या थी, तो चौथे गांव जब हम यहाँ पहुंचे हैं इलेहा गांव में, तो यहाँ हमें कई घरों में नल लगे हुए मिले जिनमें की सप्लाई सुबह 1 घंटे और शाम या दोपहर में 1 घंटे होती है। सीखने वाली चीज ये है कि आप समझें, सरकार तो पैसा सैंक्शन करती है, दावे कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आकर आखिर लेट लतीफी इतनी क्यों होती है? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं कि इस योजना से लोगों को लाभ होगा और लाभ वो दिख रहा है, लेकिन आखिर देरी क्यों हो जाती है? गांव के गांव क्यों गर्मियों के बाद भी पानी से और इस तरह के नलों से सूने रह जाते हैं? शायद ये सीख यहाँ का ये गांव उन अधिकारियों को देता है जो पैसा आने के बाद भी काम होने में देरी करते हैं। हमारे साथ डीएम चित्रकूट शिव शरणप्पा जी मौजूद हैं। डीएम साहब, वाटर स्कार्सिटी बड़ा चैलेंज बुंदेलखंड के लिए होता है, चित्रकूट में भी हर साल समस्याएं आती हैं, किस तरह से इस बार आप लोग टैकल कर रहे हैं? नल की भी योजनाएं इस वक्त चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं? जी, चित्रकूट जनपद में यहाँ पे हम लोगों ने जल जीवन मिशन का मिशन मोड पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बट इसमें कुछ जो कमियां आ रही है। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन ओपन किया है जिसमें हम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। जहाँ जहाँ इशू आ रहा है वहाँ हम लोग वहाँ पे तुरंत अपने टीम को एक्टिवेट करके वहाँ पे सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को पानी समय से मिले। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सभी 328 ग्राम पंचायतों में टैंकर की व्यवस्था किया है, जिसमें जहाँ भी अगर कुछ जगह वाटर लेवल की प्रॉब्लम की वजह से पानी नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ वाटर टैंकर की तरफ से हम लोग पानी को अरेंज करवा रहे हैं और इसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जितनी गौशाला है लगभग सभी ग्राम पंचायतों में, वहाँ भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि यहाँ पे जो पशु है उनको भी हम लोग पानी की व्यवस्था इस गर्मी के मौसम में किया जाए। नल जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ पर लोगों को सुविधा मिल रही है और मटके ले जाने का जो सिस्टम था वो काफ़ी हद तक खत्म हुआ है, लेकिन कई गांव ऐसे जहाँ पर केवल सर पाइपलाइन लगे हुए हैं लेकिन टैप नहीं लग पाया है या तो टोटी नहीं लग पाई है। वो कब तक हो पाएगा? क्योंकि गाँव वाले ये भी कह रहे हैं कि 6 महीना 1 साल पहले पाइप लगा के गए थे लेकिन उसके बाद कोई नल लगाने नहीं आया। जी, ये जल जीवन मिशन में कुछ जगह पे लास्ट फेजेस में है इम्प्लीमेंटेशन के और इसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं ताकि टाइमली इसको इम्प्लीमेंट करें हम लोग। तो इसमें जो उसमें गैप्स होते हैं उसको हम लोग प्लग कर रहे हैं और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडओवर करने की वही जैसा हमने कहा कि लास्ट स्टेजेस में है, तो इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और लोगों से लगातार फीडबैक लेके हम लोग उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ टारगेट से सेट कर रहे हैं आप लोग इसको लेकर कि क्या कुछ वक्त और लगेगा? 1 साल या 2 साल, क्योंकि बुंदेलखंड से बिग रीजन और चित्रकूट की अगर आप बात करें तो कई ग्राम पंचायत है जो करेंगे। जी, अगले 6 महीनों में लगभग पूरे जनपद को हम लोग सैचुरेट करने का प्लानिंग है और इसमें हम लोग बहुत सारी जगह तो इसको हम लोगों ने डोर टू डोर कनेक्शंस को इंश्योर किया है और जहाँ पे गैप्स है उसको ही हम लोग अभी मॉनिटर करके इंश्योर कर रहे हैं। तो आपने सुना, डीएम चित्रकूट साफ कह रहे हैं बड़ा प्रोसेस है, लंबा समय लग सकता है। 6 महीने में जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचेंगी सुविधाएं और जहाँ जहाँ वाटर टैंकर्स की जरूरत है वहाँ प्रशासन वाटर टैंकर्स पहुँचा रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 के ऊपर गांवों में 80 लाख के ऊपर नल के कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें मिर्जापुर, गोरखपुर जैसे तमाम जिले टॉप भी कर रहे हैं, रोजगार के साधन भी खुले हैं, लेकिन धरातल पर चित्रकूट में चीजें असामान्य हैं। पाइप लगे हैं लेकिन उनके नलकूप गायब से हैं। खबरदार करना इसलिए भी जरूरी है कि जो आंकड़े हैं वो धरातल पर भी दिखाई दें, या अगर कहीं कुछ रह गई है कमी तो उसे समय रहते या यूं कहें इस बढ़ती गर्मी से पहले पूरा किया जा सके। कैमरामैन नीरज कुमार और सहयोगी संतोष बंसल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, चित्रकूट आज तक।